होगा? अब ये होगा। किसानों का अब क्या होगा? अब किसानों का आर पार होगा। और ये कुर्सी पे बिठाना जानते हैं तो कुर्सी से तारना भी जानते हैं। इनको हम माननीय कहते हैं, ये चौकीदार हमारे देश के। हमने इनको चौकीदार पे बिठाया था, लेकिन इन्होंने हमारे साथ छलावा किया। क्यों किया? मैं ये पाकिस्तानी, अरे पाकिस्तान की क्या औकात, चाइना की क्या औकात? पब्लिक को भर भर के बसों में ले जा रहा था रामलीला मैदान। अभी गए थे? उस टाइम आतंकवादी नहीं थे। अरे यार, जहाँ तुम्हें मारना होता है वहाँ तो मारते नहीं हो, हैं? यहाँ इन किसानों को मार रहे हो। ये नहीं मरना चाहते, क्यों मार रहे हो आप जबरदस्ती? मेरी रगों में दौड़ रहा है सच। आजादी की लड़ाई में मेरे बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं। आज मैं देश को बर्बाद होता कैसे देख सकता हूँ? लोकतंत्र ने हमारे को एक अधिकार दिया संविधान के तहत कि शांति तरीके से प्रोटेस्ट करने का हक है हमारा। ठीक है जी। हमारे जैसे मीडिया के अंदरूनी सूत्र होते हैं जी, भाई गवर्नमेंट के अंदरूनी सूत्र होते हैं जी। हमारे भी मीडिया के माध्यम से, मित्रों से, हमारे आंदोलन के सूत्रों से हमें पता चला, किसान के अंदरूनी सूत्रों से, कि भाई हाउडी मोदी प्रोग्राम चला था वाशिंगटन के अंदर। लंबा मत, मुझे जो किसान एक संकेत दे रहे हैं जी, ये कह रहे हैं कि किसान कह रहे हैं कि अडानी अंबानी को मोदी सरकार ढूंढ रही है। हाँ जी। क्या ऐसा सच में है जो ये लोग दिखा रहे हैं? ये बिल्कुल एक स्वतंत्र आवाज है, लोकतंत्र की आवाज है, और इसको गला घोटने की कोशिश ना की जाए। मैं आपके माध्यम से सर ये कहना चाह रहा हूँ, सभी आउट ऑफ दरवाजे से अपना जब सेशन बुलाकर आउट ऑफ दरवाजे से आप अपनी सैलरी बढ़ाने का काम करते हैं, और किसानों के विरोध में आप एक कोरोना की आड़ में ये काले कानून लेके आते हैं। आपके पीछे ऐसे आपका आपके ऊपर क्या प्रेशर है? भाई वो प्रेशर इस देश की जनता के सामने बताया जाए। भाई आप किसके प्रेशर में आ रहे हैं? ये सरकार, भाई जब जनता ने आपको चुन के भेजा है पार्लियामेंट के अंदर लोकतंत्र के माध्यम से, ठीक है जी, तो मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूँ, जो पार्लियामेंट मेंबर हैं आज के दिन, हमारे भाई कुछ माननीय है, हमारे अंदरूनी सूत्रों से पता चला है कि भाई कुछ एलिमेंट्स इस आंदोलन में घुसाए जा रहे हैं, भाई जबरदस्ती। भाई हमारे अंदरूनी सूत्रों से ये पता चलता है, आपको डर है इस बात? हाँ जी, भाई क्यों मीडिया के सूत्रों से जैसे पता चलता है, भाई गवर्नमेंट के सूत्रों से पता चलता है, तो आंदोलन के सूत्रों से भी यह पता चल रहा है, जैसे वाशिंगटन में एक शांति के प्रतीक हमारे महात्मा गांधी जी, जो हमारा संदेश है कि संघर्ष हमारा नारा है शांति का, भाई उनके ऊपर हाउडी मोदी प्रोग्राम में उनकी प्रतिमा का कोई अनादर नहीं हुआ। क्यों? जब कहा चले गए थे, जब क्या इंडियन नहीं थे उस देश में? और इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए भाई सरकार द्वारा प्रायोजित, भाई हमारे अंदरूनी किसान आंदोलन के अंदरूनी सूत्रों से यह पता चला है कि भाई वाशिंगटन डीसी के अंदर हमारे महात्मा गांधी जी का क्या होगा? अनादर। क्या होगा? अब ये होगा। किसानों का अब क्या होगा? अब किसानों का आर पार होगा। और ये कुर्सी पे बिठाना जानते हैं तो कुर्सी से तारना भी जानते हैं। ये आंदोलन के माध्यम से और वोटों के माध्यम से, यही लोकतंत्र का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ जी, बिल्कुल चूल्हा हिला देंगे, सरकार की जड़ें हिला, बिल्कुल जड़ें हिला देंगे जी, सरकार की जड़ें हिला देंगे। देखिए, नया पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो चुका है। हाँ जी, किसान सड़कों पर बैठे। हाँ जी, सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। सरकार एक मिनट जी, सरकार मीडिया ये क्या करे? मुझे तो ये शक हो रहा है सरकार पे, हमारी हमारी इंटेलिजेंट, हमारी ब्यूरोक्रेट, हमारी सीबीआई, हमारी आर्मी पर भी ये जिनको हम माननीय कहते हैं, ये चौकीदार हमारे देश के। हमने इनको चौकीदार पे बिठाया था, लेकिन इन्होंने हमारे साथ छलावा किया। क्यों किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूछता है भारत, आज ये है, पूछता है भारत, क्यों पूछता है भारत? भारत ये पूछता है, भाई ये प्रायोजित प्रोग्राम मीडिया के माध्यम में क्यों ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है? आंदोलन को बदनाम क्यों किया जा रहा है? भाई मीडिया के ये प्रायोजित प्रोग्राम है, ये बताइए ना, कौन कर रहा है बदनाम? ये बदनाम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट के अंदरूनी जो एलिमेंट्स, जो गवर्नमेंट के अंदरूनी एलिमेंट्स इसके अंदर भेजे हुए हैं। भाई ये कह रहे, अगर भाई हम आवाज उठाता है इस देश का कोई भी नागरिक,
अब भाई जैसे असम साइड से आवाज उठाता है तो उसको असम वाले को क्या कहा जाता है? उल्फावादी। असम भाई अगर इधर अब झारखंड और बिहार और भाई जो हमारे आदिवासी लोग हैं, अगर वो अपने हकों की आवाज उठाते हैं तो उनको क्या संज्ञा दी जाती है? क्या भाई ये नक्सलवादी, माओवादी? अगर राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश होता तब क्या कहा जाता है जी? इस मुद्दे पर बात नहीं किया जाता। मैं क्या करा ना जी, अगर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा अगर कोई अपनी हकों की आवाज उठाता है उसको क्या कहते हैं? ये राष्ट्र विरोधी, ये राष्ट्रद्रोही, ये कह रहे हैं भाई ये खालिस्तानी, ये पाकिस्तानी। अरे पाकिस्तान की क्या औकात, चाइना की क्या औकात? अरे भाई हम तुम्हारे को समझाना चाह रहे हैं, अपनी शुद्ध बुद्धि, परमपिता परमात्मा तुम्हारे को शुद्ध बुद्धि दे, राष्ट्रभक्ति। अरे मैं तो ऐसे भी शर्मिंदे महसूस कर रहा हूँ, मेरे देश की जनता इतनी भोली है कि भाई प्रज्ञा ठाकुर जैसी भाई बेटी हमारी सम्मान है, इस देश की नारी है, हम सम्मान करते हैं नारी का, क्योंकि और उस नारी को ये समझ नहीं है भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान क्या कहता है। ये सर्वधर्म देश है, ये सर्वधर्म देश है। अब क्या विकल्प ये है, अगर हम कुर्सी पे बैठाना जानते हैं तो कुर्सी को तारना भी जानते हैं। दिया कानून वापस नहीं होगा, कानून वापस होगा, ये इस जन्मसिद्ध हक का हमारा अधिकार है। तभी हटेंगे यहाँ से जब तक कानून, काले कानून ये तीनों रद्द नहीं होंगे। MSP क्या होता है? सब मिनिमम प्राइस, सबसे कम रेट, सबसे कम प्राइस। ठीक है, अब क्या लग रहा है आपको? मेरे को ये लग रहा है कि बड़ी शर्म आती है मुझे ऐसी सरकार पे, इतना कुछ होने के बाद भी उनको ध्यान नहीं हो रहा है कि हम जा किधर रहे हैं। सरकार, हमने चौकीदार कहा था कि मैं चौकीदार बनना चाहता हूं देश का, लेकिन जबरदस्ती के ठेकेदार बन बैठे। बहुत गलत बात है। इसका ठेकेदार बन गए, देश का ठेकेदार बन बैठे। तो अच्छी बात है ना जी? नहीं, गलत है। तुम ठेका गलत लोगों को दे रहे हो देश का, तो सब तो गुलाम बन जाएंगे। कुछ लोगों को ही दे रहे हैं, वो पूरे देश के। तुम 2% लोगों को खुश करके 98% लोगों को गुलाम बना दे रहे हो। रागिनी तिवारी ने कह दिया कि 16 तारीख को आंदोलन खाली करवा देंगे। 16 तारीख से पहले ये बिल वापस हो जाएगा। उससे पहले वापस ले ले सरकार, ले लेगी, देख लेना। रागिनी तिवारी थोड़ी लगी, गवर्नमेंट ने लेगी, गवर्नमेंट लेगी, वापस ले लेगी गवर्नमेंट इसको। क्यों? कि तुम सारे आंदोलनों को आतंकवादी आंदोलन बता के नहीं जीत सकते। यानी जो सच बोलेगा, जो देश से प्यार करता है, देश से मोहब्बत करता है, देश को जिसके बड़ों ने कुर्बानियां देकर बचाया है आजादी की लड़ाई में। मेरे दादा परदादा भी लड़े थे, जब भी वो खून मेरी रगों में दौड़ रहा है, जो मैं हर गवर्नमेंट के खिलाफ गलती पे बोलता हूँ। यानी अन्ना हजारे के साथ जब रामलीला मैदान में हमें आपने जमा करा था, किरण बेदी जी और बीजेपी के सारे नेता जो वहां पब्लिक को रोक रहे थे, मेरे एरिया के पूरी दिल्ली का नेता पब्लिक को भर भर के बसों में ले जा रहा था रामलीला मैदान। काफी गए थे उस टाइम आतंकवादी नहीं थे वो, जो 500 रुपए में ले जाए जा रहे थे रामलीला मैदान में। अन्ना हजारे की रैली में वो क्या मतलब आंदोलन गलत था। कंगना ने जो बोला है कि यहाँ भी 100 रुपया में, गलत बोला है, उसने बहुत गलत बोला है। कंगना बहन, मैं तेरे को समझाता हूँ कि ऐसे मत बोलो किसी को। भारतीय नारी का सम्मान बताया है हमारे देश में, किसी को भी ऐसा मत बोलो। ना ही तो शाहीन बाग में 100 रुपए की औरत बैठी थी, ना ही यहाँ कोई 200 रुपए की औरत बैठी है। ये सब बेबैलेंस बेलॉन्स आए हैं, ये जरूरतमंद लोग हैं, इनकी रोज की जरूरत है। और आप ठेकेदारों जो संविधान को तोड़ने की बात कर रहे हो ना, गलत सोच रहे हो तुम। 3 साल तुम्हारी डुगडुगी बजेगी, 3 साल के बाद यही जनता तुम्हें उखाड़ फेंकेगी। यही जनता, इसी ने वोट दिया था। मोदी जी आप बने हो, आप सोच रहे हो एक छोटा सा धोखा दिया तुमने देश को। क्या? मैंने 41 फौजियों का बदला लिया पाकिस्तान से, झूठ बोलकर। हमारा वहां जहाज भी टूट रहा है, हमारा वहां कैप्टन भी वो भी पकड़ा जा रहा है, कमांडर जो जहाज चलाता है, क्या बोलते हैं साहब उसको, पायलट। अभिनंदन पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया?
कैसे झूठ बोला तुमने कि हम उनके इतने मार आए। अरे यार, जहां तुम्हें मारना होता है वहां तो मारते नहीं हो, हैं? या इन किसानों को मार रहे हो। ये नहीं मरना चाहते, क्यों मार रहे हो आप जबरदस्ती? ये उस बिल को नहीं चाहते, आप वापिस लो। अगर ये चाह रहे हो तो आप इन पे थोप दो, जबरदस्ती मत करो, गलत बात है। देखिए, आप मुसलमान, आपको डर नहीं लगता है? यार काहे को डरूं मैं, मुझे सच बोलना भी तो है ना, मेरी खून में, मेरे रगों में दौड़ रहा है सच। आजादी की लड़ाई में मेरे बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं, आज मैं देश को बर्बाद होता कैसे देख सकता हूं? प्रधानमंत्री जी, हाथ जोड़कर कह रहा हूं, मान जाइए बात को। अगर थोड़ी सी शर्म बाकी है, क्यों कह रहे हैं भाई? एक मिनट पिताजी, अगर आपके यहाँ थोड़ी सी शर्म बची है तो आज ही शाम को ये बिल वापस लेकर और इन लोगों को जाने की झंडी दीजिए। और ताकत अगर दिखानी है तो चीन पे चल रहे हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं इसी हालत में, वरना शर्म आनी चाहिए। इनके साथ मत करो ठेकेदारी। और आज देश के 98% लोग नाराज हैं आपसे, देश के 98% लोग नाराज। पूर्ण बहुमत की सरकार मिली, आप कह रहे हैं 98%। अरे धोखे में भी भैया, आत्मनिर्भर की गलत बात चल रही है। प्रचार कर दिया गया था, ऐसा प्रचार कर दिया गया था जो जिंदगी में ना हो सकता है ना हो सकेगा। क्या उसको मार देंगे, उसको खत्म कर देंगे, उसको बेच देंगे, यानी देश के टुकड़े करने की बातें, देश के टुकड़े करने की बातें। यानी ये जो आज हम कह रहे हैं खालिस्तानी, किसको कह रहे हैं? ये बाजी को कह रहे हैं, इसको अपने ही भाई को हम गैर बना दे रहे हैं खालिस्तानी बोल के। मुसलमान आ गया तो आतंकवादी, अपने ही को गैर बना दे रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसे देश नहीं चलता। देश चलता है संविधान से, लोकतंत्र की छप्पर छाया में देश चलेगा। ये धांधलेबाजी से नहीं चलेगा, ठेकेदारी से नहीं चलेगा। ये गुंडागर्दी बंद करो, इंसानियत करो। इंकलाब। मैं तनवीर आपको हर बुरे समय पर सुनिए 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 सुनिए, अमित शाह जी ने कह दिया कि ये जो बिल है वापस नहीं होगा, जो संशोधन थे उसमें कर दिया, आप फिर भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। एक बात तो बताओ, हाँ, मैंने मान लिया आपने इसमें संशोधन कर दिए, लेकिन ये किसान तो संशोधन नहीं मान रहा ना, आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? किसान जो कहेंगे वही मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे? अंधाता नहीं है, देश का ढांचा कौन चलाता है? कल को क्या प्रधानमंत्री अगर इस किसान ने अपने खाने भर का पैदा किया तो देश को कौन खिलाएगा? ये बात बताइए, कल कह देंगे प्रधानमंत्री चेंज करें तो चेंज कर देंगे। एक बात बताइए ना, संशोधन तो कर दिया, मतलब इनका दिल तोड़ के ही कानून बनाऊंगा मैं बनाता हूँ तुम्हारा चौकीदार, मैं बनाता हूँ तुम्हारा चौकीदार। क्या बोला मैंने? मुझे चौकीदार बनाइए। मित्रों एक सेकंड बाबा, एक मिनट तो मैंने बना तो तुम्हारा चौकीदार हूँ, मैं बना चौकीदार हूँ, मैंने कानून बनाने हैं। जरूरी है मुझे तुम्हारा दिल दुखा के बनाऊं? मैं तुम्हारे से पूछ के तुम्हारी मर्जी का बिल भी तो बना सकता हूं ना। देखो मैंने नोटबंदी लाया, ध्यान से सुनो, अचानक से पूरी दुनिया को मार दिया मैंने, देश के अंदर लाइनों में लगा दिया। यह कौन सी इंसानियत है? यानी अगर मैं बिल लाता नोटबंदी का, 1 महीने का टाइम दे देता पब्लिक को, फिर 15 दिन का टाइम बढ़ा देता, फिर 15 दिन का बढ़ा देता, पब्लिक लाइनों में नहीं लगती, पब्लिक आत्महत्याएं नहीं करती शादी ब्याह के लिए। अचानक से नहीं लगी थी लाइन उसमें। अरे यार गलत ही हुआ ना, किसी की भी मां लगे, क्यों लगी? मोदी जी ने अगर हम सिस्टम में काम कर लेते तो नहीं हो सकता था ऐसा। हम एनआरसी लाए, तमाम फैक्ट्री डिपार्टमेंट में हमने ठप्पा बैठा दिया। आज 60% लोग एनआरसी के चक्कर में बेरोजगार हो चुके हैं।